बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अवखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन कि तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है आज का, बहुत मार्मिक प्रसंग है। क्या है? हृदय स्थित राम के प्रति अभ्यास और वैराग्य क्या है। किस अभ्यास और वैराग्य से हृदय स्थित राम को प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार का अभ्यास करें और किस प्रकार का वैराग्य करें कि हृदय स्थित राम को प्राप्त किया जा सकता है। यानी हृदय स्थित राम के प्रति अभ्यास और वैराग्य क्या है, ये आज का सत्संग है। हम इसके बारे में आपको बताएंगे, आप लोग सुने। अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करके सत्संग को सुने, इसका आध्यात्मिक भाव आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के प्रसंग में हम शास्त्रों के माध्यम से भगवान के प्रति जुड़ने वाले अभ्यास, भगवान के प्रति साधक को जुड़ाने वाले जो कार्य हैं, जिनको अभ्यास और वैराग्य कहते हैं, इनके बारे में हम बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुने। अभ्यास और वैराग्य के बिना ये जीव आत्मा से नहीं मिल सकता है, परमात्मा से नहीं मिल सकता है, आत्मा या परमात्मा से नहीं जुड़ सकता है जब तक अभ्यास और वैराग्य नहीं होगा। तो कौन सा अभ्यास करें और कौन सा वैराग्य करें जिससे जीव मुक्त हो जाए, मोक्ष मिल जाए, वो अपने सहज प्रकाश रूप परमात्मा में विलीन हो जाए, उसको प्राप्त कर ले, जीव जीवात्मा हो जाए, आत्मा से मिल जाए, आत्मा से जुड़ जाए, जीव धन आत्मा बराबर जीवात्मा मिल जाए। तो कौन सा अभ्यास है, कौन सा वैराग्य है, आज इसके विषय में हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग सुनिए। तो अनादिकाल से तमाम मनीषी, विदुषी, तत्वदर्शी सदगुरु, योगी, महात्मा, कथावाचक, संत, सबने अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार अभ्यास और वैराग्य की परिभाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार की दी है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे, बहुत सटीक बताएंगे। आप लोग सुने। अभ्यास का मतलब क्या होता है? अभ्यास का मतलब भगवान के स्मरण में निरंतर बना रहना। भगवान के स्मरण में, अपनी स्मृति में निरंतर राम नाम या ओम नाम का जप करते रहना। भगवान को कभी ना भूलो, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, चाहे आंधी आवे चाहे तूफान आवे, गृहस्थ जीवन में चाहे जितनी समस्याएं आए, किसी का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो, दुख आवे, दैहिक ताप हो चाहे दैविक ताप हो चाहे भौतिक ताप हो। यानी कहने का तात्पर्य है, कैसी भी परिस्थिति आवे, सुख की आवे चाहे दुख की आवे, लेकिन भगवान को न भूलो। निरंतर श्वासा सुमरे घड़ी विचारे, लगन शब्द में राचे, जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, और सूरत डोरी लागी रहता है टूट न जाए। इस तरीके का निरंतर, जैसे श्वास बराबर चलती है, चलती रहती है ना, बराबर श्वास बराबर आती जाती रहती है। तो जीवन को जीने के लिए श्वास का आना जाना, ये अभ्यास बहुत जरूरी है, तभी ये जीवन बचा रहता है। इसी तरीके से भगवान को प्राप्त करने के लिए जो गीतोक्त अभ्यास है, वो क्या है? भगवान के स्मरण में निरंतर बने रहना, उसको अभ्यास कहते हैं। ये संक्षेप में बता रहे हैं, अभी हम इसको विस्तार में बताएंगे। फिर वैराग के बारे में। वैराग का मतलब क्या है? वैराग का मतलब होता है संसार से आसक्ति व राग रहित होना। संसार में राग ही राग तो भरा पड़ा है। तो मन सहित इंद्रियों का संयम कर लो, संसार से हटा करके राम के चरणों में लगा दो,
तो आप बैरागी हो जाएंगे। हनुमान जी जो थे वो बैरागी थे, वैराग्य के अवतार थे, इसलिए हनुमान जी को वैरागवान कहा गया है। वो दिन रात राम नाम जपने का अभ्यास करते रहते थे और संसार से मन सहित इंद्रियों का निरोध करते रहते थे, भगवान के चरणों में लगाते थे। तो बिना अभ्यास और वैराग के राम अंतःकरण में जागृत नहीं हो सकते। हनुमान जी दोनों काम करते थे, अभ्यास भी करते थे और वैराग भी करते थे, इसलिए उनके हृदय में राम जी का वास था। उनके अंतःकरण में राम 24 घंटे रहते थे और हनुमान जी राम जी के हृदय में रहते थे। तो अभ्यास और वैराग की प्राप्ति के बिना इनका दोनों का साथ साथ होना अति आवश्यक है, और दोनों साथ साथ नहीं होंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब हम आपको जो हमारे भक्तिकालीन कवि हुए हैं तुलसी कबीर, इनके अनुसार हम अभ्यास और वैराग की परिभाषा या वैराग के बारे में, अभ्यास के बारे में बताएंगे अलग अलग तरीके से। आप लोग सुने, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि संत तुलसी ने अभ्यास के बारे में क्या बताया और संत कबीर ने अभ्यास के बारे में क्या बताया, दोनों ने क्या बताया। तो वो हम बताएंगे आपको। तुलसी के अनुसार अभ्यास क्या है, पहले तो हम संत तुलसीदास जी के अनुसार बताएंगे कि अभ्यास क्या है, अभ्यास की क्या परिभाषा है, किस प्रकार का अभ्यास करें कि राम मिल जाए। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, देखिए चौपाई के माध्यम से क्या लिखा है बताते हैं कि अति शीतल अति ही सुखदाई, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अति शीतल अति ही सुखदाई और समदम राम भजन अधिकाई। और क्या कहते हैं कि जड़ जीवन को करे सचेता और जग में विचरत है यही हेता। अति शीतल अति ही सुखदाई और समदम राम भजन अधिकाई और जड़ चे जीवन को करे सचेता और जग में है विचरत है यही हेता। बड़ी अच्छी बात कही, अति शीतल अति सुखदाई, अभ्यास की परिभाषा दे रहे हैं। और समदम राम भजन अधिकाई और जड़ जीवन को करे सचेता और जग में विचरत है यही हेता। भगवान राम का भजन अति शीतल सुखदाई है। गोस्वामी जी कहते हैं जब मन का निग्रह, मन सहित इंद्रियों का निरोध करके हृदय स्थित राम का भजन करता है जीव, जब भजन करता है तब इस जीवन को करे सचेता और जग में विचरत है यही हेता। यानी मन सहित इंद्रियों का संयम करके दिन रात राम का भजन करता है और अपने जीवन को सचेत करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं, ये हमेशा याद रखता है और हमेशा प्रयास करता है कि मुझे, यानी जीव को, जीव माने मैं माने जीव, मुझे परमात्मा से मिलना है, अपने सहज प्रकाश रूप परमात्मा से मिलना है, अपने स्वरूप से मिलना है, उससे मैं अलग हो गया हूं और जिससे मिल करके मैं सुखदाई हो जाऊंगा। ये लगन बनी रहती मन में हमेशा और दिन रात राम राम, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। भगवान शंकर की तरीके दिन रात जपता रहता है। तो इस दिन रात जपने को मन सहित इंद्रियों का संयम करके श्वास प्रश्वास का दिन रात जप करता है। जागत में सुमिरन करे सोवत में लौलाए और सुरत डोर लागी रहता ही टूट ना जाए। यजपा जाप करता रहता है, अनायत जाप करता रहता है। तो इस प्रकार की अवस्था को, इस प्रकार के कार्य को अभ्यास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अभ्यास कहते हैं। इसी को अभ्यास कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, बिना अभ्यास के और वैराग के राम नहीं मिलते हैं।
हनुमान जी यही तो करते हैं, अभ्यासी हैं और बैरागी हैं। फिर तुलसीदास जी ने बैराग के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। क्या कहते हैं बैराग के बारे में? हनुमान जी को बैरागवान कहा गया है। हनुमान जी से बड़ा कोई बैरागवान नहीं है, उनसे बड़ा कोई है नहीं। तो बैराग के बारे में क्या बताया है? तुलसीदास जी कहते हैं चौपाई के माध्यम से, क्या कहते हैं कि तुलसी ममता राम सो और समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख है, दास भय भव पार। बड़ी अच्छी बात है कि तुलसी ममता राम सो और समता सब संसार। तुलसीदास जी कहते हैं सिर्फ प्रेम करो राम से, सारी ममताओं को छोड़ करके सिर्फ राम से ममता करो। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन भवन सुहृदय परिवारा, सबकी ममता त्याग बटोरी, मम पद मनई बांध बटोरी। सारी ममताओं का त्याग करके सिर्फ राम से ममता करो, राम से प्रेम करो। सब जगह से प्रेम को, अपनी चित्त वृत्ति को हटा लो, सिर्फ राम से प्रेम करो। और क्या कहते हैं कि समता सब संसार, और सारे संसार को राम में देखो। जिधर भी देखो, जहां तहां देख धरे धनवाना, जहां भी देखो सब जगह राम ही राम दिखाई दे, ऐसी दृष्टि आपकी हो जाए। और क्या कहते हैं कि राग न रोष न दोष दुख, न आपके अंदर किसी प्रकार का राग हो, न रोष हो, कोई क्रोध हो, न मोह हो, न लोभ हो, न दोष हो, न किसी प्रकार का दुख हो, आसक्ति हो, काम क्रोध मद लोभ आशा तृष्णा विषय वासना, इनसे मुक्त हो जाओ। तो कहते हैं दास भय भव पार। इस प्रकार की स्थिति वाला जो भगवान का दास होता है वो 84 से मुक्त हो जाता है, भाव से पार हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, वो पूर्ण बैरागी होता है, वो हनुमान हो जाता है। 24 घंटे राम नाम जपता है और भगवान के यहाँ नहीं जाना पड़ता, भगवान उसके हृदय में खुद निवास करते हैं और वो भगवान के हृदय में निवास करता है। वो भगवान के हृदय में निवास करता है। उसके लिए भगवान ने कहा है कि असे सज्जन मम उरे बसे कैसे, असे सज्जन मम उरे बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। असज्जन मम उर्बस कैसे, और लोभी हृदय बसे धन जैसे। ऐसा मानव, ऐसा साधक, ऐसा भक्त वो मेरे हृदय में उसी तरीके से बसता है जैसे लोभी के हृदय में लोभी का धन बसता है। मैं कैप्सूल हो जाता हूँ, अंदर बंद हो जाता है और फिर उसको कुछ करना नहीं पड़ता, फिर उसके सारे जीवन की बागडोर मैं संभाल लेता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। मैं विष्णु बन जाता हूँ, मैं ब्रह्मा बन जाता हूँ और मैं महेश बन जाता हूँ। तीनों प्रकार की जो मेरी शक्तियां हैं, कार्य करने की जो शक्तियां हैं, वो तीनों प्रकार की उसके अंदर जागृत हो जाती हैं। फिर उसे संसार में किसी का सहारा नहीं करना पड़ता, मैं उसका योगक्षेम करता हूँ। विष्णु के रूप में योगक्षेम करता हूँ, ब्रह्मा के रूप में मैं उसके अंतःकरण में सद्गुणों की रचना करता हूँ और महेश के रूप में मैं उसके अंतःकरण के जितने दुर्गुण हैं उनका मैं संहार करता हूँ। ये बात तुलसीदास जी ने, भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को बताया, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को बताया, हम आप लोगों को बता रहे हैं। तुलसीदास जी ने हम सबको बताया लेखनी के माध्यम से। तो ये बैरागवान होते हैं जो अभ्यास और बैराग दोनों एक साथ इनके अंतःकरण में आ जाते हैं। अभ्यास, इस प्रकार का अभ्यास, इस प्रकार का बैराग, उनको कोई डाउट नहीं होता, भगवान निश्चित रूप से मिल जाते हैं। इसी बात को भक्तिकालीन कवि संत, तत्वदर्शी संत, जैसे जो तुलसीदास जी से तत्वदर्शी, उसी तरीके से कबीरदास जी थे, उन्होंने भी लिखा। तो जो हमारे कबीर पंथी हैं वो भाई सुन लें।
तो संत कबीर के अनुसार हम अभ्यास और वैराग के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने क्या वर्णन किया, तो संत कबीर क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं अभ्यास के बारे में बताते हैं, किस दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बड़ी अच्छी बात अभ्यास की, बड़ी अच्छी बात बताई। इस तरीके का अभ्यास होना चाहिए कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। जब दुख आता है तो सभी भगवान को याद करते हैं, सब चिल्लाते हैं हे राम हे कृष्ण, जो भी नाम लेते हैं सारे लोग भगवान को याद करते हैं। कबीर कहते हैं सुख में करे न कोई, लेकिन जब सुख आ जाता है राम की कृपा से तो राम को भूल जाते हैं। जिसने सुख प्रदान किया उसी को भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो दशा क्या होती है कि फिर वो दुखी हो जाते हैं। तो कबीर कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। और क्या कहते हैं कि जो सुख में सुमिरन करे, तो कबीर कहते हैं कि दुख काहे को होए, कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यदि सुख में सुमिरन व्यक्ति करता रहे, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, हर परिस्थिति में उस परमात्मा हृदय स्थित राम का सुमिरन करता रहे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी दिशा अच्छी रहेगी, और जब दिशा अच्छी रहेगी तो आपकी दशा अपने आप अच्छी हो जाएगी। आपकी दशा अपने आप अच्छी हो जाएगी। आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, सुख ही सुख आएगा। सबसे बड़ा धन आ जाएगा। सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता, चित्त वृत्ति का दर दर भटकना, ये सबसे बड़ा दुख है, उसी को दरिद्रता कहते हैं। और सबसे बड़ा धन क्या है? राम रतन धन। मीरा ने ये तो कहा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा धन है जिसको कोई चोर नहीं लूट सकता। खर्च करने से दिन रात बढ़ता है। खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। किसने दिया? किसने दिया था? गुरु ने दिया था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्ते अमूलक दी मेरे सतगुरु, वस्ते अमूलक दी मेरे सतगुरु, और कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और इस धन की क्या विशेषता मीरा ने बताया कि खर्च ना खूटे चोर न लूटे, खर्च ना खूटे चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सबसे बड़ा धन है। और दरिद्रता के बारे में क्या बताया? दुख के बारे में। तो चाहे ये स्थिति आ जाए तब भी राम को ना भूलो, चाहे अरबपति हो जाओ चाहे करोड़पति हो जाओ फिर भी राम को ना भूलो। और कहते हैं चाहे दरिद्र हो जाओ। दरिद्रता किसे कहते हैं कि नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा, अरे नहीं दरिद्र समय दुख है जग माही, और संत मिलन समय सुख जग नाही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं। दरिद्रता का मतलब होता है चाहे अरबपति हो जाए चाहे करोड़पति हो जाए, लेकिन यदि आपकी चित्त वृत्ति दर दर भटक रही है तो आप सबसे बड़े दुखी हैं। तो इस स्थिति में भी हो तब भी राम को ना भूलो। सुख में सुमिरन
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें, तो कबीर कहते हैं दुख काहे को। हर स्थिति में राम का स्मरण करते रहना चाहिए। ये अभ्यास के बारे में बताया, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। तो इस तरीके का अभ्यास होना चाहिए। इस तरीके का यदि अभ्यास है तो भगवान की प्राप्ति होगी। और इसके साथ साथ वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्य के बारे में क्या बताया? संत कबीर कहते हैं वैराग्य के बारे में बड़ा सुंदर बताते हैं। कहते हैं अपने दोहा साखी में कि कबीरा हमारा कोई नहीं, कबीर कहते हैं हमारा कोई नहीं, और हम काहू के नाई, ना हमारा कोई है सगा संबंधी और ना हम किसी के। अपारे पहुँचे ना वजहूं, मिल के बिछुड़ी जाए। कबीर कहते हैं कबीरा हमारा कोई नहीं और हम काहू के ना है। संत कबीर कहते हैं हमारा इस संसार में कोई नहीं, राम के अलावा कोई नहीं और हम किसी के नहीं। संसार में कोई किसी का नहीं, ना आप किसी के हैं, ना कोई आपका है। ये एक मेला है, एक पड़ाव है। किस तरीके का? जैसे नाव में बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, कोई दरियाओं को पार करने के लिए, किसी नदी को पार करने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए, सागर को पार करने के लिए सब बैठ गए तो सब मिल गए एक साथ। लेकिन जब नाव से उतरते हैं तो कोई पूरब को जाता है, कोई पश्चिम को, कोई उत्तर को, कोई दक्षिण को, कोई नगर को जाता है, कोई गांव को जाता है, कोई इस प्रांत को, कोई उस प्रांत को, सब बिछुड़ जाते हैं। सब क्या हो जाते हैं? बिछुड़ जाते हैं। तो सब अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है। ये मन में धारणा रखो कि एक मेला है, हम आप इसमें घूमने आए हैं और एक ना एक दिन चले जाएंगे, सब छूट जाएंगे। हम इनसे छूट जाएंगे, ये हमसे छूट जाएंगे। ये मन में इस तरीके की भावना रखो तो आप आसक्ति, संसार के राग से मुक्त हो जाओगे, आसक्ति से मुक्त हो जाओगे। तो आप क्या हो जाओगे? जब राग और आसक्ति से मुक्त हो जाओगे तो आप पूर्ण वैरागी हो जाओगे, आप हनुमान हो जाओगे। किसी से लगाव ही नहीं रहेगा क्योंकि ज्ञान हो जाएगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो सही मायने में भगवान से जुड़ जाएंगे, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है। ये मैं बार बार कहता हूँ अपने सत्संग में, बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि ज्ञान आपको नहीं है, सत ज्ञान आपको नहीं है, आत्मज्ञान आपको नहीं है, तो आप आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा तो मूल भेद ब्रह्म नासा, और श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई छूटे नाधिक अधिक उड़ जाए। गोस्वामी जी ने कहा आप उलझ जाएंगे पाखंड में। तमाम प्रकार के श्रुति पुराण सदग्रंथों ने कहा यदि आत्मज्ञान नहीं है तो आप पाखंड में उलझ जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, आपका वैराग भी नष्ट हो जाएगा, अभ्यास भी नष्ट हो जाएगा और आप भवसागर में डूब जाएंगे, 84 में चले जाएंगे, राम की प्राप्ति नहीं होगी। तो निरंतर राम के चिंतन में लगे रहना अभ्यास है। और संसार की आसक्ति, राग, विषय वासना, तृष्णा, 10 प्रकार की ममताओं से विरक्त हो जाना, मन सहित इंद्रियों का संयम कर लेना ही वैराग्य है। ये अभ्यास और वैराग्य की परिभाषा परम शिरोमणि तत्वदर्शी संत तुलसीदास जी और संत कबीरदास जी दोनों ने बताया। दोनों के विचारों को हमने अपने वाणी के माध्यम से आप लोगों को बताया। आप लोगों की बात समझ में आई होगी। आप सत्संग को सुने जब समय आपको लगे, ये नहीं कि थोड़ा सा सुना इसके बाद बंद कर दिया। यदि आप कुछ पाना चाहते हो तो पूरा सुनना पड़ेगा, पूरा सुने बैठ करके जब समय लगे, और फिर मनन करें और संत वाणी के अनुसार उसी दिशा में चलें तो निश्चित रूप से आपके जीवन की दशा बदल जाएगी और आपका जो उद्देश्य है मानव शरीर प्राप्त करने का वो आपका पूरा हो जाएगा। आपको मोक्ष मिल जाएगी, आपको पूर्ण शांति मिल जाएगी, सत शांति मिल जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं और आपके जीवन की माधुर्य सुखमय कामना भगवान से करते हैं क्या कि सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्ति किमा कश्चित् दुख भाग भवे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय।